हेलो फ्रेंड्स, तो ये है वेस्टवर्ल्ड सीरीज का 18th पार्ट। दोस्तों, ये सीजन 3 का लास्ट पार्ट है और इसके बाकी पार्ट्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा कि बुल्स और बी क्लैन आपस में भिड़ गए थे और बायलैंग उसी को बचाने बीस की हाइव की ओर चला गया था। मोरेन और बी क्वीन के बीच एक खतरनाक लड़ाई होती है और बहुत कोशिश करने के बाद उसने फाइनली क्वीन बी को ट्रैप कर लिया था। मोरेन उससे अपनी लाइफ को अलविदा बोलने को कहता है और डुओजी कहता है कि इसमें मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। फिर वो अपने चाबुक से हमला करता है और हम देखते हैं कि उसका निशाना असल में मोरेन था। ये देखकर बाकी सब लोग हैरान रह जाते हैं और मोरेन उससे पूछता है कि कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया। तब डुओजी कहता है कि दिमाग मेरा नहीं बल्कि तुम्हारा खराब है और मैं तो काफी टाइम से तुम्हारे मरने का वेट कर रहा था। क्वीन भी ये देखकर बहुत खुश होती है और कहती है कि असली मजा तो अब आने वाला है। जैंग भी समझ जाता है कि डुओजी इसीलिए उन्हें यहाँ लाया था ताकि बीस के हाथों उन्हें खत्म करा सके। आगे हम बायलैंग को देखते हैं जिसे उजी का एक और ड्रैगन स्केल मिलता है और तभी उसकी नजर सामने बने एक बी हाइव पर पड़ती है। वो उसके अंदर जाने की सोचता है जिस पर दो बीज उसे रोकने आती हैं, लेकिन बायलैंग ड्रैगन फायर से उन्हें जला देता है। फिर वो एक जलती हुई बी के पास आता है और उससे उजी के बारे में पूछता है, लेकिन देखता है कि वो तो बहुत तकलीफ में है। वो किसी तरह उसकी आग बुझाता है और बी बताती है कि उजी इस वक्त कोकून में है, लेकिन जल्दी ही बीस उसे खा जाएंगी। बायलैंग ये सुनकर घबरा जाता है और उसे बचाने बी हाइव के अंदर चला जाता है। आगे हम उजी को देखते हैं जो बीस को दूर रखने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कमजोरी के कारण बेहोश हो जाती है। इधर मोरेन डुओजी से धोखा देने का कारण पूछता है और वो बताता है कि तुम हमारे किंग बनने लायक नहीं हो क्योंकि तुम्हारी वजह से ही बीस इतनी ताकतवर हो गई हैं। वो इल्जाम लगाता है कि तुम्हें तो बस हमेशा न्यू की चिंता रहती है, जबकि तुम दोनों एक ही हो और तुम्हारा अलग दिखना बस एक माया जाल है। वो एक पागल लेडी के अंडर काम नहीं करना चाहता और उसे लगता है कि बुल क्लैन का असली लीडर वही है। ये सुनकर मोरेन गुस्से में उस पर अटैक करता है, लेकिन देखता है कि उसका चाबुक बहुत पावरफुल है। फिर डुओजी उस पर अपना अटैक करता है, लेकिन मोरेन चाबुक पकड़कर उसे उछाल देता है और गुस्से में उसका गला दबाने लगता है। तभी बी क्वीन पीछे से मोरेन पर हमला कर देती है और अपने डंक से उसकी बॉडी में पॉइजन डालने लगती है। वो बताती है कि डुओजी शुरू से ही मेरे साथ था और फाइनली उसने अपना मिशन पूरा कर लिया है। मोरेन डुओजी से कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा अपने भाई की तरह समझता था और बीस से तुम्हें धोखे के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। डुओजी पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता और उसे लगता है कि बी क्वीन की मदद से वो बुल क्लैन का किंग बन सकता है। वो बात कर ही रहा था कि अचानक कुछ बीस उसे पकड़ लेती हैं और उसका सारा खून निकालकर उसे मार डालती हैं। क्वीन कहती है कि ये तो हेवन सोल्जर से भी ज्यादा बेवकूफ था और मोरेन को दिखाती है कि तुम्हारा भी जल्दी यही हाल होने वाला है। फिर वो मोरेन को मारने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाती है, लेकिन मोरेन किसी तरह उसे उठाकर जमीन पर पटक देता है। क्वीन को यकीन नहीं होता कि पॉइजन अंदर जाने के बाद भी उस पर कोई असर नहीं हुआ और वो सोचती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। तभी उसे उजी का किया वो हमला याद आता है और वो समझ जाती है कि सूत्रा ने उसकी डार्क पावर को कमजोर बना दिया है। मोरेन मौके का फायदा उठाकर उस पर हमला करता है और अपने ट्राइडेंट की मदद से उसे जान से मार डालता है। इधर बायलैंग ने भी उजी को ढूंढ लिया है और वो वहाँ की 20 सोल्जर से लड़ने लगता है। वो देखता है कि उजी बेहोश पड़ी है और समझ जाता है कि 20 से लड़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तभी वो और भी इसको अपनी ओर आते हुए देखता है और वुल्फ फॉर्म में उजी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। उधर बीस अपनी क्वीन के मरने से बहुत दुखी होती हैं और डर कर वैली से भाग जाती हैं। सब लोग जीत की खुशी मनाने लगते हैं, लेकिन जैंग देखता है कि मोरेन की हालत खराब हो रही है। डार्क पावर्स मोरेन पर हावी होने लगती हैं और जैंग समझ जाता है कि इसकी सोल करप्ट होने वाली है और ये सब क्वीन के पॉइजन का असर है। मोरेन मंकी किंग को याद करता है और कहता है कि वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर अंडरवर्ल्ड में आता है, जहाँ हम उसी गार्ड स्पिरिट को देखते हैं जिसने मंकी किंग को ब्रिज तक पहुँचाया था। यहाँ वो एक नई सोल को उसका रास्ता दिखा रही है और उसे याद आता है कि मंकी किंग ने उसे अपना पास ढूंढने को कहा था। वो इस बारे में एक दूसरी गार्ड से बात करती है, लेकिन वो कहती है कि हमारा कोई पास नहीं है और कोई चाहकर भी इसमें हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। गार्ड स्पिरिट को भी लगता है कि शायद वो सही कह रही है और मंकी किंग की सोल भी अब तक मुक्त हो चुकी होगी। वो उसकी सोल की लोकेशन चेक करती है और ये देखकर हैरान हो जाती है कि वो तो अंडरवर्ल्ड से गायब हो चुकी है।
आगे का सीन वैली का है, जहां मोरन के दिमाग में कुछ हलचल मची हुई है और इससे वो और एग्रेसिव हो जाता है। जैंग कहता है कि उसके हाथ पर पहले से ही एक चोट थी और अब क्वीन के जहर ने उसे और बदतर बना दिया है। वो देखते हैं कि मोरन की डार्क पावर से कुछ बुल्स भी अफेक्ट हो गए हैं और वो सब मिलकर उन पर हमला करने आ रहे हैं। जैंग कहता है कि मुझे मोरन को डार्कनेस से बाहर निकालना होगा और बाजी और सैंडी से बुल्स को रोकने को कहता है। फिर वो मोरन के आसपास एक स्पेल बनाता है और एक फ्लैशबैक में हम न्यू को देखते हैं। वो एक जगह बैठकर रो रही थी क्योंकि उसे लगता है कि उसकी ताकत काबू से बाहर हो रही है और वो एक मॉन्स्टर नहीं बनना चाहती। तभी वहाँ एक बुल स्पिरिट आती है जो असल में मोरन ही है और वो कहता है कि अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है और जब तक तुम एक केयरिंग इंसान नहीं मिल जाता तब तक मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो स्पिरिट न्यू में समा जाती है और सीन वापस प्रेजेंट में आ जाता है। यहाँ जैंग उसे याद दिलाता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम्हें अपने माइंड को कंट्रोल करना होगा, लेकिन मोरन उसके स्पेल को तोड़कर उस पर हमला करता है। जैंग किसी तरह उसे रोकने की कोशिश करता है और सोचता है कि अगर इसकी सोल डार्क हो गई तो पूरा बुल क्लैन खतरे में आ जाएगा। तभी मोरन की सोल और डार्क हो जाती है और इससे पहले कि वो जैंग को नुकसान पहुंचा पाए, बाइलैंग वहां आकर उसे पकड़ लेता है। जैंग उसे कसकर पकड़ने को कहता है और मोरन पर अपना स्पेल कास्ट करने लगता है, लेकिन मोरन उसे एक जोरदार पंच देता है। बाइलैंग भी देखता है कि इसे रोक पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो हार नहीं मानता और तभी अचानक वहाँ ओज़ू आ जाता है। वो भी अपनी लेजेंडरी फॉर्म में आकर मोरन को पकड़ लेता है और देखता है कि साथ में उसके दोस्त शाओ की ड्रैगन सोल है। जैंग भी मौका देखकर अपना स्पेल शुरू करता है और यहाँ हम मोरन की अंतरात्मा को देखते हैं। पता चलता है कि उसके अंदर नियो की सोल है जो मंकी किंग से बिछड़ने के दुख में अंधकार में गिरती जा रही है। उसे लगता है कि अब उसकी लाइफ मीनिंगलेस हो चुकी है और वो खुद को डार्कनेस के हवाले कर देती है। जैंग हार मानने को बिल्कुल तैयार नहीं होता और उसे बताता है कि मंकी किंग अभी जिंदा है और फिलहाल वो कहीं छुपा हुआ है। ये सुनकर न्यू चौंक जाती है और जैंग कहता है कि अगर तुम अब हार मान गई तो उससे कभी नहीं मिल पाओगी। न्यू खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन पता चलता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। तभी उसे मंकी किंग दिखाई देता है जो उसे यहाँ से बाहर निकालने आया है और उसकी अच्छाई डार्कनेस पर हावी होने लगती है। मोरन के शरीर से भी वो स्पिरिट बाहर निकल जाती है और वो एक बार फिर नियो के रूप में आ जाता है। डार्क पावर के हटते ही पुल्स भी ठीक हो जाते हैं और जैंग सबको बताता है कि यही मोरन का असली रूप है। बाइलैंग भी ओज़ू को देखकर बहुत खुश होता है और वो बताता है कि मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। जैंग बुल्स को वापस चलने को कहता है और बताता है कि उनकी प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है। आगे का सीन बुल क्लैन का है जहाँ हम देखते हैं कि उजी को होश आ गया है। बाइलैंग उसे सारी कहानी सुनाता है और उजी ये देखकर बहुत खुश होती है कि फाइनली बुल क्लैन में शांति आ गई है। इधर जैंग न्यू का ट्रीटमेंट करता है और वो उससे मंकी किंग के बारे में पूछती है। जैंग कहता है कि मैंने तुम्हें सच कहा था और अगर तुम उससे मिलना चाहती हो तो आज रात वेस्ट गेट के बाहर चली जाना। न्यू भी रात होते ही वहाँ पहुँच जाती है और देखती है कि मंकी किंग उसका वेट कर रहा है। वो भागकर उससे मिलने जाती है, लेकिन वो कहता है कि फिलहाल तुम मेरे पास नहीं आ सकती वरना मुझे यहाँ से जाना होगा। फिर वो बताता है कि अपनी जर्नी के कारण लास्ट टाइम मुझे यहाँ से जाना पड़ा था और अभी भी वो सूत्रा के ही मिशन पर है और इसीलिए ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकता। न्यू कहती है कि क्या उसका 16 साल का इंतजार कम था और ये कहकर वो रोने लगती है। तब मंकी किंग बताता है कि ये मिशन लोगों की भलाई के लिए है और दुनिया में बैलेंस बनाने के लिए सूत्रा का पैराडाइज जाना बहुत जरूरी है। न्यू उसके साथ चलने की जिद करती है, लेकिन मंकी किंग उसे रोक लेता है और कहता है कि फिलहाल तुम्हारी जरूरत बुल क्लैन को है। वो प्रॉमिस करता है कि मैं तुमसे मिलने वापस जरूर आऊंगा और फिर वहाँ से गायब हो जाता है। न्यू को ये देखकर बहुत दुख होता है, लेकिन फिर भी उसकी बात मानकर वो बुल क्लैन में वापस चली जाती है। आगे हम जैंग और उसकी टीम को देखते हैं और पता चलता है कि मंकी किंग के रूप में वहाँ सैंडी गया था। वो जैंग से कहता है कि आपका प्लान कामयाब हो गया, लेकिन बाजी को ये सब थोड़ा ठीक नहीं लगता। उजी भी उससे एग्री करती है और कहती है कि कभी न कभी उसे सच्चाई का पता चल जाएगा। जैंग उसे समझाता है कि झूठ बोलकर उसने न्यू की मदद की है, वरना वो बुल क्लैन का ध्यान नहीं रख पाती। उजी पूछती है कि क्या मंकी किंग भी उसे प्यार करता था और ये सुनकर जैंग उन्हें एक किस्सा सुनाता है। ये उस वक्त की बात है जब न्यू ने सोते हुए मंकी किंग को प्रपोज किया था, लेकिन वो इस बारे में कुछ नहीं जानता था।
फिर वो मार्केट में आता है और वहाँ उसे पता चलता है कि न्यू उनकी शादी की तैयारी कर रही है। वो ये बात तुरंत अपनी टीम को बताने आता है और कहता है कि वो जबरदस्ती ये शादी नहीं कर सकता और उन सबको वहाँ से भागने को बोलता है। न्यू को भी उनके इरादों का पता चल जाता है और वो अपने बुल से उनको पकड़ने को कहती है, लेकिन मंकी किंग अपनी टीम के साथ वहाँ से बच निकलता है। ज़ैंग बताता है कि मंकी किंग ने उसे कभी प्यार नहीं किया और ये सारा नाटक मैंने न्यू का दिल रखने के लिए किया है। बाजी भी ये जानकर हैरान रह जाता है कि अब तक वो न्यू को मोरेन समझते थे, लेकिन ज़ैंग कहता है कि अब ये मैटर क्लोज हो चुका है और उन्हें अपनी जर्नी को कंटिन्यू करना होगा। यहाँ ओजू बायलेंग से उस सूत्रा के बारे में पूछता है, लेकिन देखता है कि वो किसी बात से बहुत परेशान है। तभी आसमान में बादल गरजने लगते हैं और ज़ैंग कहता है कि जल्दी ही यहाँ एक तूफान आने वाला है। लास्ट सीन में हम ओजू को देखते हैं जो सूत्रा को हथियाने की कसम खाता है और इसी के साथ इस सीजन का आखिरी एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये सीरीज पसंद आई होगी और आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। थैंक यू।